ठीक है, जिसे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट sin inverse 2x upon 1 plus x square with respect to x। ठीक है, अब जैसे कंडीशन आपको दे रखी है, जैसे अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन दे रखी है, जैसे हमें 1 से इन्फिनिटी के लिए हमें चेक करना है। तो देखिए 1 से इन्फिनिटी के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंदर वाले को पहले हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अंदर वाले को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, tan बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही tan थीटा पुट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2 थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन, तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपका एक्स कब होता है, जब एक्स कहाँ से कहाँ, -1 to 1 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है 1 से इन्फिनिटी, यानी एक्स किससे ग्रेटर आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। अब एक्स आपको किसको पुट कर रहे हैं आप, टेन थीटा को। इट मीन्स टेन थीटा किससे ग्रेटर आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। टेन थीटा 1 से बड़ा है, यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे आप लोग, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक कंसिडर करेंगे आप लोग। तो थीटा अगर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 कंसिडर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 थीटा के बारे में बात करनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये पाई बाय 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पाई। यानी जो 2 थीटा आ रहा है वो आपका पाई बाय 2 से पाई आ रहा है। तो लोकेश हम लोगों ने याद है देखा था, बाकियों को तो पता, यस सर। हम लोगों ने बात की थी पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। तो देखो ये y इक्वल टू पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, इधर y इक्वल टू एक्स चलता है, इधर ये वाली लाइन चलती है, ये लाइन कौन सी होगी, माइनस एक्स, और पाई पे 0 आ रहा है तो पाई माइनस एक्स। तो यानी कि जो y इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में आ रहा है। तो आप 2 थीटा को क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया तो आपका अब क्या बचेगा यहाँ पे, पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 2 थीटा किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू आपने टेन थीटा रखा है, तो थीटा आ गया आपका पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया पाई का 0, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं धीरे धीरे, हर तरह का प्रॉब्लम। अब जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो देखिए क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लेवल अपग्रेड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, और आपको x जो दे रखा है 0 से, x आपको दे रखा है 0 से 1 अपॉन रूट 2। तो देखिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए वैसे तो एक बात हम लोग बड़ी आसानी से जानते हैं कि सेक इनवर्स को साइन कॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, इसको सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 रख सकते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? यस सर। yes अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने कि x को cos थीटा रखिए। रीजन क्या है cos थीटा रखने का, अगला अंदर वाला पूरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है अगर x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। तो x आपको 0 से 1/√2 दे रखा है और x आपने किसके इक्वल रखा है, यहाँ पर cos थीटा के इक्वल रखा है। तो देखिए पाई यानी बाय 4 टू पाई बाय 2। cos थीटा आपका 0 से 1/√2 हो गया। cos थीटा अगर 0 से 1/√2 है तो 1/√2 cos किस पे होता है, पाई बाय 4 पे, और 0 किस पर होता है, पाई बाय 2 पर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, पाई बाय 2 से पाई तक आ गया। लेकिन अब 0 से पाई में अगर आ रहा है तो हम इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं, हटा दें क्या सर डायरेक्टली इसमें? बिल्कुल। तो यहाँ पर तो हट जाएगा डायरेक्टली, तो आपका क्या बचेगा 2 थीटा एंड ट्वाइस ऑफ थीटा। थीटा किसके इक्वल है, आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया है तो थीटा इक्वल है कॉस इनवर्स x के इक्वल। तो ये अब डेरिवेटिव किया तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो आपको आने चाहिए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यही मैं इंटीग्रेशन में भी बताऊंगा, यही डिफरेंशिएशन में बता रहा हूँ, पहले भी बताए थे। √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप x को नॉर्मली साइन थीटा पुट करते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। जैसे √a² माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम x को a साइन थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो नॉर्मली हम x को टेन थीटा पुट करते हैं। √a² प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम x को यहाँ पर पुट करते हैं a tan थीटा। तीसरा, अगर √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आता है तो हम x को पुट करते हैं cos 2 थीटा। √a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आता है तो हम x को पुट कर देते हैं यहाँ पर a cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा के फॉर्मूला में वो पावर है कि वो 1 को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अब जैसे चलो वो तो छोड़ो, कुछ प्रॉब्लम्स अगर मैं स्टार्ट करूं, ये एग्जाम्पल की प्रॉब्लम्स हैं। कॉपी करना था सर, नहीं, मैं कराऊंगा। हाँ जी, कॉपी करना था सर। चलो मैं इसको करा देता हूँ फिर एक साथ कॉपी करना। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक्स आपको दे रखा है -पाई से पाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कॉस जैसे ही दिखाई दिया, कॉस का फॉर्मूला होता है एक तो 1 कैंसिल करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन का जो फॉर्मूला लगता है यहाँ पर साइन 2 थीटा का, ये हो जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर लगाया तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस की जगह पे लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स की जगह पे लगाया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये बच रहा है ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आ रहा है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो 2 साइन एक्स बाई 2 कट गया तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। हम हमारा आइडेंटिटी जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन एक्स को हम एक्स जब भी लिख सकते हैं जब x आपका -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर x/2 आ रहा है, देखिए x -पाई से पाई के बीच में आपको x/2 देखना है तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया तो x/2 तो डायरेक्टली -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ रहा है तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम x/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो y इज इक्वल टू x/2 यानी dy/dx जो आपका आ जाएगा यहाँ पर dy/dx का आंसर आ गया आपका 1/2। कोई डाउट किसी को? नो सर। करिए, इसको कॉपी करिए।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैसे बोर्ड में आया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स दो बार बोर्ड में आया हुआ है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, x को टेन थीटा पुट किया, तो नो डाउट ये बोर्ड में पूरी स्टेप्स करके दिखाना कंपलसरी होता है। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा आपको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह लिया हमने यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर हो गया 1 माइनस, देखिए पुराना क्वेश्चन ही बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी होती है cos x की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन। फॉर्मूले जब भी यूज करो साइड में लिखा करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब फॉर्मूले आप लोग याद कर लिए। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 साइन इनवर्स थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये क्या दिया, तो ये टेन इनवर्स आपका टेन थीटा बाई 2 आ गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ऐसा आ गया। अब देखिए थीटा बाई 2 को देखना है। अब आपने लिखा है कि एक्स 0 नहीं होगा, और एक्स क्या है आपका टेन थीटा, यानी टेन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। अब टेन थीटा 0 नहीं होगा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बोलिए, अरे 0 नहीं लोगे और क्या, minus समझ रहे हो? pi to yes sir. तो आप लोग एक बात को जानते हो कि टेन थीटा अगर 0 नहीं है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक नहीं है, तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक लोगे बेटा, minus pi by 4 to pi by 4. तो यानी कि टेन इनवर्स टेन को हम हटा सकते हैं। Yes sir. तो 1/2 थीटा, थीटा क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात आप लोगों के? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इसको आप टेन पुट करके भी कर सकते हैं, कॉट पुट करके भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना सा है कि कॉट पुट करके आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब कई बच्चे चाहते हैं कि टेन पुट करके करें, मैं टेन पुट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट इनवर्स यहाँ आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 के साथ हमारी चॉइस क्या होती है, कॉस आना चाहिए, हमारी चॉइस क्या होती है 1 के साथ कॉस आना चाहिए, तभी हमारा काम चलता है। ठीक है, तो अब नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए ना, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, और नीचे जो कॉस आ रहा है इसको ऐसा लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No sir. जिसकी रिक्वायरमेंट है वो तो लाना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस से 1 कैंसिल करें, तो कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस, बेटा इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर, हाफ करोगे एंगल को तो 5/4 माइनस एक्स बाई 2, सॉरी थीटा बाई 2
पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पर साइन x का भी क्या होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। एंगल को हाफ कर देते हैं तो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा तो कॉस अपॉन साइन ही बचेगा। तो ये हो गया कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। कॉट इनवर्स से कॉट हट गया। तो अब देखिए -1/2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x इज इक्वल टू हमने tan थीटा रखा है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसको कोई गलत तो नहीं कर देगा। 200% कोई गलत नहीं कर सकता, आप उस बात पे निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये भी करेक्ट, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। पाई बाय 4 का 0 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2। ये आपका dy बाई dx का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। नोट यस करना है सर। किसी, नोट करना है किसी ने, बताइए। नो सर। लोकेश हो गया था। सर Yes, sir. चलिए आगे चलें। एक मिनट। कॉर्ड से थोड़ा आसान से हो जा रहा था। हाँ हाँ, अगला प्रॉब्लम है जैसे हमारा एग्जाम्पल के प्रॉब्लम है सारे एनसीईआरटी। y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। आपको x दे रखा है -π/2 से π/2 एंड a अपॉन b tan x आपको दे रखा है -1 से बड़ा। कंडीशन से कंफ्यूज नहीं होना। आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि अंदर वाले को हम 10 में कन्वर्ट कर दें। कुछ ऐसा चक्रव्यूह करो कि अंदर वाला किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका 10 में कन्वर्ट हो जाए, हमें यही करना है। तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो याद करो, थोड़ा अपने फॉर्मूले पे जाया करो। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर तुम इसको बना देते हो तो इसको बाद में तुम कैसा लिख सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हो। यस सर। तो अंदर ऐसा बनाने की कोशिश करिए। तो बेटा मैंने यहां से क्या किया, tan x चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या ले लिया, b। मैंने कॉमन क्या लिया यहाँ से, मैंने कॉमन लिया b sin x। अगर कॉमन, सॉरी b cos x अगर कॉमन ले लूं ऊपर से, देखो बेनिफिट क्या होगा, b cos x कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, sin x अपॉन cos x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बताइए। अब आप बोलेंगे b cos x लेने का कॉन्सेप्ट ये था क्योंकि यहाँ पर 1 भी क्रिएट करना है मैंने, तो इधर भी नीचे से भी b cos x कॉमन लिया तो 1 प्लस a अपॉन b sin x अपॉन cos x। ये b cos x से b cos x कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x 1 प्लस a अपॉन b tan x। अब देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आप लोगों को शायद याद नहीं है कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है। ये जब वैलिड होता है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट किससे बड़ा होता है, वन -1। मैंने बोला था कि कम से कम tan इनवर्स की कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहाँ पर एक्स वाई कितना है, a अपॉन बी tan x, यानी a अपॉन बी tan x। देखो यहाँ पर दे भी रखा है कि -1 से बड़ा है, यस। तो यानी यस। इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x लिख सकते हो बच्चे, बोलो। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब देखो tan इनवर्स tan x, इसके लिए इसने यहाँ हेल्प कर दी कि बेटा x कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है। एक्स बाहर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से तो x ही बाहर आ जाएगा ना। अब देखो डेरिवेटिव करना कितना आसान है हमारे लिए, बस हम इसको देख के डरे ना। तो a tan इनवर्स a अपॉन b कांस्टेंट है, x का 1 हो गया।
तो जो इसका डेरिवेटिव हो गया वो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -1 आ गया। एक और प्रॉब्लम देखिए एग्जाम्पलर का ही, y is equal to tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square। आपको कंडीशन में दे रखा है कि x अपॉन a कहां से कहां तक है, -1/√3 से 1/√3 तक है। अब बच्चे सोचते हैं कि क्या करें, बेटा अंदर 10 बनाने की कोशिश करो, अंदर 10 बनाने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या किया देखिए चालाकी, मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दिया। उससे क्या होगा, अंदर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए क्या होता है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा का माइनस ये a tan थीटा का क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर यानी a tan थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा tan क्यूब थीटा, यहाँ पर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सॉरी a क्यूब। देखिए a क्यूब ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताइए, क्या अंदर कोई फॉर्मूला बन चुका है क्या हमारा, तानिया? सर tan इनवर्स x minus 5। बेटा ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 होता है। चलिए यस अब देखिए, अब आपको क्या करना है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। यस सर, आपने बुलाया? नहीं मैंने बुलाया नहीं, मैंने पूछा था कि ये अंदर वाला ओके सर, मुझे बस सुनाई नहीं दिया। ओके कोई बात नहीं, अंदर वाला एक फॉर्मूला होता है, मैंने ये पूछा था। अब ओके चलिए कोई बात नहीं, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए x अपॉन a माइनस 1/√3 से √3 चल रहा है, चेक कर लें कि भाई ये इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा है। x अपॉन a यहाँ से tan थीटा के बराबर है, x की वैल्यू a tan थीटा रख दो तो भी बात एक ही है। तो tan थीटा माइनस 1/√3 से 1/√3, तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा बच्चे, थीटा माइनस π/6 से π/6। लेकिन आपको 3 थीटा के बारे में बात करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -π/2 से π/2। और tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो इसका मतलब इसको हटाया जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि y इज इक्वल टू बच रहा है 3 थीटा, और आपने पुट किया है x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, तो y इज इक्वल टू 3, थीटा का वैल्यू आ रहा है tan इनवर्स x अपॉन a। इसको डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले tan इनवर्स दिखाई दिया, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चले x अपॉन a, तो x का 1 हो गया, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ रहा है। एलसीएम लिया नीचे, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a, तो ये हो गया 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a, ये कैंसिल हो गया। तो जो आंसर आ गया आपका 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारा आपका आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, और x आपको दे रखा है -∞ से 0, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स ये 2 की पावर x इंटू 2 लिख दिया इसको, अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x यानी 2 का स्क्वायर की पावर x।
ये 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर x को tan थीटा पुट कर देता हूँ, देखो मेरा एम क्या है, क्योंकि बाहर अंदर वाला पूरा tan का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। अब यही आपको कलाकारी दिखानी है जो क्वेश्चंस मैंने दिए। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है आसानी से। Yes, sir. अब देखिए x आपका जा रहा है, x आपका आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 आपका x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 की पावर x tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर x ये है ना, x अगर यहाँ से यहाँ तक है तो जरा देखिए 2 की पावर पे अगर मैं लेता हूँ तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 1, और 2 की पावर x किसके बराबर है, tan थीटा, यानी tan थीटा 0 से 1। tan थीटा अगर 0 से 1 आ रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, बोलिए 0 से π/4। और अगर ये क्लियरिटी है ना आप लोगों को, और Yes, sir. 2 थीटा 0 से π/2 आ रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, 2 थीटा 0 से सर π/2, रेंज में ही है। बिल्कुल इंटरवल रेंज में ही आ रहा है। और थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। डिफरेंशिएट किया तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू ये 2 की पावर x है, 2 की पावर x का 2 की पावर x ln2। ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x से दोबारा 2 की पावर x प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 की पावर x। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।